हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 6 जून दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना जेठ और आज अमावस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। अब प्रदेश सहित देश भर में खत्म होगी आचार संहिता। 5 जून के बाद आचार संहिता खत्म होते ही मोहन यादव सरकार की नए सिरे से प्रशासनिक जमावट करने का काम शुरू हो जाएगा और निर्माण तथा अन्य विकास कार्य भी शुरू हो जाएंगे। अगले मंगलवार से कलेक्ट्रेट कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही नए काम के लिए वर्क आर्डर जारी करने का काम भी शुरू हो जाएगा। इस प्रकार पूरे प्रदेश में नए काम, नई योजनाएं शुरू हो जाएंगी। आपको बताते चले कि प्रदेश में 4 चरण में हुए लोकसभा की 29 सीट के चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी ने जीत ली है। 13 मई को अंतिम चरण का मतदान होने के बाद चुनाव आयोग ने कई प्रतिबंधों को शिथिल कर लोगों को राहत पहुंचाने वाले काम लागू करने की परमिशन दी थी, लेकिन कई मामलों में सरकार खुलकर काम कर नहीं सकी क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी। अब 5 जून को दोपहर तक चुनाव परिणामों का नोटिफिकेशन होने के बाद चुनाव आयोग आचार संहिता खत्म करने का आदेश जारी कर देगा। इसके बाद प्रदेश में विकास कार्य और नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अब जाएंगे दिल्ली क्योंकि वे विदिशा लोकसभा सीट से भारी मतों से जीते हैं। मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली है। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। वहीं मोहन यादव ने कहा कि भाई साहब अब दिल्ली जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू होते हुए कहा कि एनडीए लगातार तीसरी बार 300 के पास पहुंची है। उन्होंने कहा कि आंकड़े स्पष्ट बहुमत और जनादेश को प्रदर्शित कर रहे हैं। लोकतंत्र में कहीं सीटें घटती हैं तो कहीं बढ़ती है। कई राज्यों में हमने क्लीन स्वीप किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनादेश एनडीए को मिला है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिला है। मुझे सांसद की जिम्मेदारी मिली है, इसे मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। दोस्तों, बहुमत से पीछे रह गई बीजेपी, इसलिए बीजेपी को चाहने वालों को थोड़ी तकलीफ हुई है। बीजेपी अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा हार गई। उत्तर भारत में पसरे 10 हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी ने 53 सीटें गंवा दी। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। 2019 की बात करें तो 303 सीटों के मुकाबले 2024 में बीजेपी को कुल 240 सीटें ही मिली है। 2019 में बीजेपी ने अपने ही दम पर सरकार बना लिया था, लेकिन इस बार एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना पाएगी। दोस्तों, यदि एक ईमानदार प्रधानमंत्री को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में अयोध्या को बहुत कुछ दिया, लेकिन अयोध्या में ही बीजेपी हार गई। यह बड़े दुख का विषय है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद से दे दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश भी की है। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। मोदी जी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं बता दें कि एनडीए के सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन भी करवा लिया गया है ताकि कोई इधर उधर ना बहक सके। भारत के चुनावी नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया ने बड़ा बखान किया है। बखान के तहत लोकसभा चुनाव नतीजों पर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत के चुनाव के नतीजों के साथ मोदी के चारों ओर अजय रहने का भ्रम टूट गया है। उनकी पार्टी के नारों में ऐतिहासिक जीत की बात कही गई थी, लेकिन वह सही नहीं हो पाई। अब वे सरकार बनाने के लिए अपने गठबंधन की दूसरी पार्टियों पर निर्भर हैं। वहीं वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत के चुनाव के नतीजों के मुताबिक वोटर्स ने उम्मीद के परे प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को नकार दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार वर्ल्ड मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भारत के लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। दोस्तों, पुनः नीतीश और मोदी की जोड़ी साथ में बनेगी, तभी एनडीए सरकार बना सकती है। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को कहा कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन की राजनीति पर विश्वास जताया था। एनडीए की ताकत के आगे इंडिया गठबंधन पूरी तरह से धराशायी हो गया है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने वोट की ताकत से
झूठ और दुष्प्रभाव की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने का काम किया है। लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा कि एनडीए की जीत हमारे कार्यकर्ताओं के पसीने का प्रतिफल है। पिछले 18 वर्षों में जो विकास के अभूतपूर्व काम हुए हैं उसके आधार पर जनता ने एनडीए को वोट दिया है। डबल इंजन की सरकार होने पर अब बिहार को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के पटना कार्यालय से साफ हो गया है कि नीतीश और मोदी साथ साथ रहेंगे। जनता दल एनडीए के साथ रहेगा और देश में एनडीए की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का खटाखट वाला पैसे लेने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई है महिलाएं। वहीं अब पार्टी भी कंफ्यूज हो गई है कि सरकार तो बन नहीं रही है, लेकिन इन महिलाओं को कैसे पैसे दें। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी कर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। कांग्रेस सरकार बनाने के लिए भले ही बहुमत नहीं जुटा पाई हो, लेकिन इसको लेकर अब हलचल शुरू हो गई है। नतीजे आने के बाद बुधवार सुबह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं गारंटी कार्ड लेकर पहुंची और 1 लाख रुपए देने की मांग करने लगी। बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी कर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। कांग्रेस सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, लेकिन वह बहुमत जुटा भी नहीं सकती। नतीजे आने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं गारंटी कार्ड लेकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई है। अब यदि सरकार बनेगी तभी कांग्रेस या गठबंधन महिलाओं को पैसे दे सकती है, अन्यथा यह भी वादा कांग्रेस का झूठा होगा। महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी कर 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, इसलिए हम पैसे लेने आए हैं। वहीं महिलाओं का आरोप है कि कांग्रेस मुख्यालय के भीतर उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। गेट पर मौजूद लोगों ने कहा कि अभी उनके कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। कुल मिलाकर महिलाओं को 1 लाख रुपए तभी मिल पाएंगे जब कांग्रेस की अर्थात इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनती है, लेकिन ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। अब कांग्रेस के सामने भी मुश्किल है कि सरकार तो बन नहीं रही है। ऐसे में चुनाव से पहले गारंटी कार्ड की घोषणा को लेकर जनता को कैसे समझाया जाए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है नमामि गंगे अभियान। बेतवा के उद्गम स्थल से झीरी बहेड़ा से मुख्यमंत्री ने किया है इसका शुभारंभ। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नमामि गंगे अभियान शुरू किया है। अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं के संरक्षण, स्वच्छता और अतिक्रमण मुक्त करने के काम होंगे। इसके लिए यह अभियान 16 जून तक चलेगा। आपको बताते चले कि पिछले दिनों एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि नदियों के पुनर्जीवन, जल संरक्षण और बरसात के पहले नालों की साफ सफाई जैसे कार्य जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के सहयोग से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण इलाकों में नमामि गंगे अभियान को जनता का अभियान बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि नमामि गंगे अभियान सफल हो सके। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने की उठने लगी है मांग। कांग्रेस के दिग्गज ने किया है इसका समर्थन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। विदिशा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है तो उन्हें पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि चौहान को बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि देश हित में राहुल गांधी जी या फिर खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अखिलेश यादव या फिर चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। वहीं बीजेपी का यदि पीएम बनता है तो शिवराज सिंह चौहान या फिर नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अब यह बयान मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।